तो फ्रेंड, मेगा माइंड आईएएस में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर। प्रीवियस वीडियो में हमने पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल से संबंधित एमसीक्यू देखा जो विभिन्न एग्जामों में आज तक पूछे गए हैं। आज हम शुरू करेंगे महाजनपद काल। तो आइए शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो गंधार राज्य की राजधानी थी तक्षशिला और शूरसेन राज्य की राजधानी थी मथुरा। वत्स राज्य की राजधानी थी कौशाम्बी और कोसल राज्य की राजधानी थी श्रावस्ती। इस तरह ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? तो कुड़िक कहा जाता है अजात शत्रु को। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी उदयन ने। ध्यान रखिएगा, उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। नेक्स्ट, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया और उसे काकवड़ के नाम से भी जाना जाता है? तो नंद वंश का एक शासक था कालाशोक। उसने वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था और कालाशोक को ही काकवड़ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो सिकंदर महान की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी, जिसे आधुनिक समय में बगदाद के नाम से जाना जाता था। तो सिकंदर एकमात्र व्यक्ति है जिसका जन्म किसी और यूरोप में हुआ, मृत्यु एशिया में हुआ तथा उसका अंतिम संस्कार अफ्रीका में हुआ। तो ये विश्व का एक अनोखा व्यक्ति है। नेक्स्ट, सिकंदर महान एवं पोरस यानी पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? तो ये पड़ाव डाले थे झेलम नदी के तट पर, जिसे उस समय शतुद्री कहा जाता था प्राचीन काल में, और हाइड्रोस्पेसिस का युद्ध हुआ था इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट, किस प्रकार का मृदुफान भारत में द्वितीय नगरीकरण मतलब शहरीकरण का प्रारंभ का प्रतीक माना गया? तो द्वितीय नगरीकरण का प्रतीक माना गया उत्तरी काले पॉलिशकृत मृदुफान। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गेरू रंग वाले मृदुफान ऋग्वैदिक काल से जुड़े थे। चित्रित धूसर मृदुफान उत्तर वैदिक काल से जुड़े थे। काले और लाल मृदुफान हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा था। तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है। नेक्स्ट, उज्जैन का प्राचीन नाम था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। नेक्स्ट, नंदवंश का संस्थापक कौन था? तो नंदवंश का संस्थापक महापद्मनंद था। नेक्स्ट, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जैंडमीज कहा गया है? तो अग्रमीज या जैंडमीज कहा गया है घनानंद को। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो प्राचीन भारत में पहला जो विदेशी आक्रमण हुआ था ईरानियों द्वारा हुआ था। ईरान के हखमनी वंश द्वारा किया गया था भारत में सर्वप्रथम आक्रमण। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो ईरान के हकमनियों के बाद यूनानियों ने आक्रमण किया। ये यूरोपी थे, तो इस तरह ये पहले यूरोपी हो गए तथा दूसरे विदेशी आक्रमणकारी थे ये। नेक्स्ट, ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था, छत्रपति बनाया था? तो वो था डेरियस या दारा बाहु प्रथम। नेक्स्ट, हाइडेस्पेसस या बितस्ता का युद्ध 326 ईसा पूर्व में किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो बता चुके हैं, सिकंदर एवं पोरस। ध्यान रखिएगा, इस युद्ध को हाइडेस्पस युद्ध भी कहा जाता है। नेक्स्ट, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो सिकंदर ने लगभग 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ है शासक, दूसरी तरफ है उसका वंश। तो बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था। कालाशोक शिशुनाग वंश का शासक था। महापद्मनंद नंद वंश का शासक था और बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। तो इस तरह ए का 1, बी का 2, सी का 4
और डी का 3 होगा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। एक तरफ है महाजनपद और दूसरी तरफ है उसका आधुनिक क्षेत्र। तो मगध जो है आजकल पटना और आसपास के क्षेत्र में स्थित था, आजकल का जो पटना और गया जिला है। वत्स जो है इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है, और कोसल जो है अवध के आसपास का क्षेत्र है, तथा अवंती मालवा के आसपास का क्षेत्र है। तो इस तरह ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी। नेक्स्ट, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया था? तो वह चयन किया था उदयन द्वारा। पाटलिपुत्र की ड्यू रखी उसने और उसको अपनी राजधानी बनाया उदयन ने। नेक्स्ट, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो 16 महाजनपदों की जो सूची उपलब्ध है वो है बौद्ध ग्रंथ अगंतुक निकाय में तथा जैन धर्म आचरांग सूत्र में से जानकारी मिलती है 16 महाजनपदों की। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो सिकंदर महान का समकालीन था घाननंद। नेक्स्ट, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ था 6th सेंचुरी बीसी में, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। 1, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, बिल्कुल सही। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की, ये भी सही है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला था, ये भी सही। आम्भी ने उसका सहयोग किया था। वो अच्छा प्रशासक था, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो एक तरफ है राजा, दूसरे तरफ है राज्य। तो चंड प्रदोत जो थे उनका संबंध अवंती राज्य से था। उदयन का संबंध वत्स राज्य था। प्रसेनजीत कौशल राज से संबंधित थे और अजातशत्रु मगध का। तो ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 2, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 1। इस तरह ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के एक आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो नंद राजा के आदेश से, महापद्म के आदेश से कलिंग में एक नहर खोदी गई थी, इसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भूभाग को अपने अधीन किया था तो वो था डेरियस यानी दाराबाहु प्रथम। नेक्स्ट, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो उनका हमेशा वज्जी संघ, वैशाली के वज्जी संघ से रहा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, और कभी उसको जीत नहीं पाए। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल जो एक ऐसा रथ था जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा हुआ था, तथा महाशिलाकंटक शस्त्र था जो जिसमें पत्थर फेंकने वाला वो यंत्र था, नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था। तो रथ मूसल और महाशिलाकंठक का प्रयोग किया था सर्वप्रथम अजातशत्रु ने भारत में। नेक्स्ट, नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंदवंश का अंतिम सम्राट था घनानंद, जिसको पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य शासक मौर्य वंश की नींव डाली। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो भारत में सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ 6th सेंचुरी बीसी में, और शुरुआत में ये सिक्के होते थे आहत सिक्के होते थे, जिन्हें कहा जाता आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के, जो चांदी के बने होते थे। ध्यान रखिएगा, अधिकांश चांदी के बने होते थे। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत। तो बुद्ध के समकालीन थे बिंदुसार और प्रसेनजीत, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान बड़े बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, जनजातीय समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त किया, कार्य और वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास हुआ। इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो प्रमुख कारण है वो है लोहे का उपयोग। लोहे के उपयोग से युद्ध जीतना आसान हो गया, और लोहे से भूमि को साफ करना, जंगलों काटना आसान हो गया, और कृषि कार्य में लोहे के प्रयोग से उत्पादन में वृद्धि हुई, जिससे कर में वृद्धि हुई और जिससे राज्य का विस्तार हुआ, बड़े बड़े राज्य की स्थापना हुई। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए
भेजा था? तो उन्होंने भेजा था चंड प्रदोत, जो अवंती के शासक थे। उनको पांडुरंग रोग हो गया था, जिसके इलाज के लिए उन्होंने जीवक को भेजा था। जीवक जो था एक दत्तक पुत्र था बिंबिसार का। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था? तो अवंती को जीतने वाला था शिशुनाग। हर्यक वंश के कोई भी शासक अवंती को जीत नहीं पाए थे, क्योंकि अवंती के पास भी लोहे की प्रचुरता थी। लेकिन शिशुनाग वंश का शिशुनाग ने उनको जीत लिया था। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो अंग का विलय बिंबिसार ने अपने राज्य में कर लिया और मगध साम्राज्य को विस्तृत किया। नेक्स्ट, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो शिशुनाग ने अवंती को जीता था, वत्स को जीता था, काशी को नहीं जीता था, क्योंकि काशी का विलय बहुत पहले अजातशत्रु ने कर दिया था। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो काशी और लिच्छवी का विजय अजातशत्रु ने मगध साम्राज्य में कर लिया था। तो इन शासकों ने धीरे धीरे मगध साम्राज्य को बहुत ही विस्तृत किया, जीत जीत के महाजनपदों को। नेक्स्ट, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना, मगध में जो राज्य की स्थापना सर्वप्रथम विहदरथ ने की थी। बिल्कुल सही। महापद्मनंद ने इसे विस्तार प्रदान किया तथा सर्वछत्रांतक यानी क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं एक राट की उपाधि धारण की। ये भी सही है। नेक्स्ट, गिरिवर्ष, राजगिरी, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इनकी 4 राजधानियां रहीं। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इनमें सारे कथन सही हैं। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, जबकि ये तीनों सही हैं। तो इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो नंदवंश का शासन था, ये तो सभी जानते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, पीएससी 1993 में पूछा था। तो वो था मगध, जो सबसे शक्तिशाली राज्य था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में जाना जाता है या माना जाता है? तो मतलब ईरानी आक्रमण जो भारत पर, उसका भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़ा? तो इससे खरोष्टी लिपि का प्रचार हुआ है। बिल्कुल सही। ब्राह्मी और ईरानी लिपियों के मिलने से खरोष्टी लिपि का विकास हुआ। ये सही, बिल्कुल सही है। अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार हुआ। ये भी सही है। ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार हुआ। ये भी सही है। घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार हुआ। जो स्तंभ वगैरह होते थे वहाँ पे घंटा लगाने की प्रथा ईरानियों से भारत में आई। नेक्स्ट, स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति हुई। तो हम सभी जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य जो था चारों तरफ से इन स्त्री अंगरक्षकों से घिरा हुआ था। तो इस तरह पांचों सही है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? हमको बताना है। ऑप्शन ए, इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया। बिल्कुल सही। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। ये भी सही है। नेक्स्ट, सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। तो बिल्कुल सही। उत्तर पश्चिम में उसने कई उपनिवेश स्थापित किए, इसके अलावा अन्य देशों में किए। उसने भारत को यूनान की रियासत बनाई। ये गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो कोई भी लगा सकता है। नेक्स्ट, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो कपिलवस्तु के जो शाक्य थे ये भी गणतंत्रात्मक व्यवस्था बनाए रखे थे। वैशाली के लिच्छवी में भी गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। कुशीनगर के मल्ल भी गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। मगध में नहीं था, मगध में निरंकुश राजतंत्र स्थापित था। तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे सेनिया यानी नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? तो बिंबिसार को श्रेणिया या सेनिया कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, श्रेणिया या सेनिया कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो उग्रसेन उपाधि थी महापद्मनंद की। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, डेरियस यानी दाराबाहु प्रथम ने 1516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रप यानी प्रांत बनाया।
उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था डेरियस को। तो जो सिंध प्रांत था उससे वो 360 टैलेंट प्राप्त होता, टैलेंट मुद्रा थी ईरानियों की। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? इसमें बताना है कौन नहीं था। तो नियार्कस आया था, एरिस्टोबुलस ये भी आया था, एनासिक्रिटिस ये भी आया था, हेरोडोटस नहीं आया था। हेरोडोटस ने सुन के भारत के बारे में इतिहास लिखा था, और हेरोडोटस को हम सभी जानते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था। श्रेणी का मतलब हो गया था संगठन, जो एक प्रकार के व्यापार करने वाले लोगों का संगठन होता था। तो श्रेणी के हेड को श्रेष्ठीन कहा जाता। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, गृहपति का क्या अर्थ था? तो गृहपति का मतलब होता था धनी किसान। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। अष्टकुलक, तो अष्टकुलक महाजनपद काल में एक परामर्शदायी संस्था थी। महामात्र ये एक उच्च कोटि का अधिकारी होता था जिसकी नियुक्ति अशोक ने की थी। बलि साधक किसानों से कर वसूलने वाला एक अधिकारी था। सौल्किक या शुल्काध्यक्ष, इसका काम होता था शिल्पियों या व्यापारियों के साथ शुल्क या चुंगी वसूलता था ये। तो ये तो सीधा सीधा मिल गया। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त की, बिंबिसार की हत्या करके, और अजातशत्रु की हत्या फिर उसके पुत्र ने कर दी। और हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। पितृहंता वंश, अपने पिताओं को मारकर शासक गद्दी पर बैठते थे। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया था? तो ऐसा माना जाता है कि विश्व में सर्वप्रथम गणतंत्र वैशाली में स्थापित है, जिसकी स्थापना की थी लिच्छवियों ने। तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ है महाजनपद और दूसरी तरफ है राजधानी। तो कुरु यानी कौरव पांडव वाला कुरु, तो वो था इंद्रप्रस्थ में। पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र। कोसल राज्य की राजधानी थी साकेत, और वत्स राज्य की राजधानी थी कौशाम्बी। इस तरह ए का 4, बी का 3 और डी का 1 और डी का 1 और सी का 2। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो इसको हम देख चुके हैं। अगुंतर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय। नेक्स्ट, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो मत्स्य महाजनपद राजस्थान में स्थित था। और आज का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वितस्ता के नाम से जाना जाता था? तो वितस्ता कहते थे झेलम को। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में। टिल देन हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।